Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Panranjan and I have secured GATE All India Rank 80 in GATE 2016. And in this lecture of lecture 6 of network theory, we are going to learn about source transformation, numerical on source transformation, then mesh analysis, then numerical of mesh analysis. After that we will learn nodal analysis. Then then first we will start from source transformation. In lecture 5 व्हाट वी हैव सीन, लेक्चर 5 में हमने क्या पढ़ा था? पहला टॉपिक जो हमारा था स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? बेसिक्स ऑफ केसीएल एंड केबीएल एंड न्यूमेरिकल जो हमने हमारे थे बेसिक्स केसीएल केबीएल पर वो हमने लगाए थे उसमें। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या? वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट होगा और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट होगा। इसका हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। ये हम लेक्चर 2 में क्या देखा था हमने? आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स देखा था हमने। उसमें क्या था? आइडियल करंट सोर्स में आइडियल के केस में आरएस का वैल्यू 0 था और प्रैक्टिकल के केस में आरएस का वैल्यू टेंस टू 0 था इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स। इन केस ऑफ करंट सोर्स, अगर करंट सोर्स मेरा आइडियल है, करंट सोर्स आइडियल था तो आरएस का वैल्यू इन्फिनिटी था और प्रैक्टिकल के केस में आरएस का वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी था। ये हम लोग लेक्चर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसको पढ़ेंगे कि वोल्टेज सोर्स से मेरा करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में मेरा करंट सोर्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक। अगर मैं इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दूं तो करंट क्या फ्लो होगा इस लूप में? आई एस इक्वल टू वी एस बाय आर एस। आई एस का वैल्यू ये आएगा मेरा, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा? करंट हो गया। तो ये मेरा अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, अगर मैं इसी को ओपन रखूँगा, ओपन ही है मेरा, तो कोई करंट फ्लो होगा क्या? तो आई एस का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि लूप ही नहीं बन रहा है। ये तो ओपन हो गया, यहाँ पर ये है ही नहीं, तो ये लूप ओपन हो गया तो ये आई एस का वैल्यू 0 हो गया। और ये वाला डायग्राम मेरा कौन सा है? ये हमने क्या पढ़ा था? जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उस केस में आर एस की वैल्यू टेंस टू 0 होती है। 0 नहीं होती है इक्वल टू 0 कब होती है? जब आइडियल हो, और जब प्रैक्टिकल होगा तो टेंस टू 0 होगी। तो ये हम ऑलरेडी लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं कि आर एस अगर मेरा सीरीज में लगा हुआ है और यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो आई एस का वैल्यू ये हो जाएगा। अब इसको मुझे ट्रांसफर करना है करंट सोर्स में। वो कैसे करूँगा अभी देखते हैं उसको। अब ये दो नेटवर्क बने हुए हैं। ये क्या है मेरा? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड ये क्या है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये हम लेक्चर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों को। अब ये देखो, ये दोनों नेटवर्क ना आइडेंटिकल होते हैं। मतलब अगर मैं इसको, ये क्या हुआ मेरा? ये पूरा एक वोल्टेज हो गया, वोल्टेज सोर्स, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने करंट सोर्स में। ये है मेरा, इसको इस टाइप से कन्वर्ट करना है और इसका ये आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब ये दोनों सर्किट मेरे इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट कैसे हैं? अगर हम इसको शॉर्ट कर दूंगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, आई शॉर्ट सर्किट कितना हो जाएगा? वी एस बाय आर एस। और इसमें जो ओपन सर्किट मेरा वोल्टेज आएगा वीओसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर एस मल्टीप्लाई बाय आई एस, क्योंकि ये वाला करंट तो इसी में जाएगा। और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? वी एस के इक्वल टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एस सी मल्टीप्लाई बाय आर एस। ये दोनों सेम आ रहे हैं, आई एस सी और आई एस दोनों सेम है ना, क्योंकि एक ही लूप है और सेम करंट जा रहा है। तो जब मेरा दोनों का वैल्यू वोल्टेज का सेम आ रहा है, करंट का वैल्यू भी सेम आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे? आइडेंटिकल हो गए। यानी कि मैं वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में इस टाइप से कन्वर्ट करूंगा और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स से इस टाइप से कन्वर्ट करूंगा। यानी मुझे कन्वर्जन करने के लिए करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस चाहिए और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा। ये दो मेरा ये नोड हो गया, ये पूरा नेटवर्क हो गया। अगर इस टाइप का है तो मैं इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इस टाइप का है तो मैं उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
चलो अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड पावर अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको निकालना है मुझे। अभी ये देखो, ये एक ए और बी पॉइंट हो गया, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो वैल्यू कितना आएगा वोल्टेज का, इसका पहले वाले का, तो V1 का वैल्यू आएगा आई मल्टीप्लाई बाय आर। तो आई का वैल्यू कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20 वोल्ट। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये मेरा रेजिस्टेंस तो सेम आ जाएगा, जो यहाँ पर है वो मेरा सीरीज में आ जाएगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस सेम आएगा। वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 20 वोल्ट। अब ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम का तो ऐसे ही का ऐसा रहेगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम मल्टीप्लाई बाय 4 एम्पियर। तो V2 इक्वल टू ये भी 20 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कैसा सीरीज में आ जाएगा। इसको मैं इस टाइप से बना दूंगा, 1 मिनट। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, ये जो मेरे करंट सोर्स थे इनको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, पहले वाले का ये हो गया और दूसरे वाले का ये हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा वोल्टेज के केस में, जो पैरेलल में था इसमें, और मेरा वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो जाएगा। 20 वोल्ट इसका ये निकाल लिया, 20 वोल्ट ये आ गया V1 V2। अब मैं क्या करूँगा, इसमें लूप लगा दूंगा, KVL लगा दूंगा, तो इसका क्या करंट आ जाएगा। और पावर क्या होता है, I स्क्वायर R पावर होता है मेरा। तो पावर निकालने के लिए मुझे करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, KVL लगाना पड़ेगा। अब KVL लगाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव से निकल रहा है, तो 20 इसमें किससे, ये कितना हो जाएगा -4IR, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है ना मेरा करंट, प्लस माइनस, तो 4IR, 4I, R का तो वैल्यू 4 है ना, -10I -5I -20 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, +20 -20 कैंसिल, 4 और 5 9, 19 I इक्वल टू 0, 19 I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो पावर कितना होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, P 5 ओम, I स्क्वायर R 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0 वॉट। यानी कि उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है फ्लो, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वोल्टेज, यहाँ पर भी सेम वोल्टेज, और इसके अक्रॉस जो मेरा करंट फ्लो होना चाहिए वो कितना I इक्वल टू 0। तो कोई जो एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट ही नहीं है, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट नहीं है, तो पावर करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसके अक्रॉस पावर कितना आ गया, 0 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें कैसे करंट सोर्स को मेरे वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना है। चलो अगला देखते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड 2 एम्पियर, मतलब इसके अक्रॉस करंट क्या फ्लो में होगा मेरा I, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। अब इसको मैं क्या करूँगा, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ये अगर डिपेंडेंट है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब ये देखो पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है कि नेगेटिव पॉजिटिव कब आएगा, कहाँ आएगा, तो ये क्या आएगा, जहाँ एरो दिख रहा है वो क्या होगा पॉजिटिव, और जहाँ उसकी पूछ दिख रही मतलब जो बैक साइड है एरो का वो उसका क्या हो गया नेगेटिव। तो इसमें क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा सर्किट मेरा, ये तो सेम रहेगा 1 ओम, ये कितना ±10 वोल्ट, और ये ±Vx। इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, तो ये -+1 वोल्ट, और ये 1 ओम रहेगा। ये क्या Vx, और ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये 1 ओम भी सीरीज में, और इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट का एरो क्या है इस साइड है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा Vx/2 वोल्ट, क्योंकि 1 ओम ही है, मल्टीप्लाई करूंगा तो Vx/2 ही रहेगा। और ये इस टाइप से मेरा बन गया, और ये क्या हो गया मेरा 2 ओम, और इसी में तो मुझे करंट निकालना है I। अब क्या हो गया मेरा एक ही लूप बन गया। अब एक ही लूप में मैं क्या लगा दूंगा KVL लगा दूंगा, तो मेरा I का वैल्यू आ जाएगा। चलो अभी KVL लगा देते हैं। अगर इसमें मैं मान लेता हूँ I करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि I मुझे निकालना है,
तो क्या होगा, KVL लगाएंगे तो इधर किससे निकल रहा है, पॉजिटिव से, तो 10 माइनस 1 इंटू आई इसके अक्रॉस प्लस 1, ये 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू आई, ये दोनों क्या होगा, तो सीरीज में ऐड हो जाएगा, लेकिन इस प्लस की जगह नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस 2 आई और ये माइनस Vx/2 और इधर माइनस 2i इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 10 और एक 11 हो गया, और ये 1i 2i 3i हो गया, 3i प्लस 2i 5i हो गया, तो माइनस 5i माइनस Vx/2 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब Vx की वैल्यू क्या होगी, Vx ही है, तो Vx इक्वल टू, इसमें करंट के साथ फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो Vx की वैल्यू अपोजिट आ रही है जो करंट फ्लो हो रहा है उसके, तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय आई, ये हो जाएगी। तो Vx की वैल्यू इक्वल टू -i, तो इक्वल टू 11 माइनस 5i माइनस ऑफ माइनस आई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आएगा इसमें, इक्वल टू, तो 11 इक्वल टू 5i माइनस ऑफ 5i प्लस i बाई 2, ये आएगा इक्वेशन इसका। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 इस साइड चला गया, नहीं ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको इस साइड ले जाऊंगा, 0 के साइड, ये सारी इक्वेशन को इस साइड ले जाऊंगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 11 इक्वल टू 5i में से i/2 जाएगा, तो 4.5i बचेगा, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 4.5, i इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.5 को 9/2, 9/2 लिख दूंगा ना 4.5 को, तो 22/9 इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। तो ये 2 ओम के अक्रॉस यही करंट फ्लो होगा, क्योंकि इस लूप में तो सेम ही करंट जा रहा है आई, तो वही आई तो मुझे निकालना था, तो इससे मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा थोड़ा इजी सर्किट बन गया और मैं कैलकुलेशन भी इजी हो गया, जल्दी से सॉल्व कर लिया इसको, बस ये मुझे फायदा हुआ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। अभी हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड करंट इन आइडियल डायोड ऑफ द नेटवर्क, मतलब इस लूप इस ब्रांच में मेरा क्या करंट जाएगा आई, उसको मुझे निकालना है। अब ये करंट कब फ्लो होगा इसमें डायोड के अक्रॉस, जब डायोड मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा क्योंकि आइडियल है। और अगर मेरा प्रैक्टिकल होता तो उसका कुछ फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज होता, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड का कितना 0.7 होता है, 0.7 क्या होता है उसका फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज होता है, 0.7 से ज़्यादा आएगा तब वो फॉरवर्ड वाइज होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करने देगा। अगर उतने से वोल्टेज कम आ रहा है उसके अक्रॉस तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन आइडियल है, तो आइडियल के केस में क्या होगा, मेरा करंट जब ये फॉरवर्ड वाइज कब होगा, ये मेरा P हो गया और ये N हो गया, तो P का वोल्टेज ग्रेटर देन N हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा मतलब शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, ये P हो गया, ये N हो गया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो इसके अक्रॉस मुझे करंट निकालना है, करंट कितना हो गया। तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये मेरा डायोड जो है वो फॉरवर्ड वाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इसको देखो, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ इसका 2 एम्पियर का, तो इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मिल जाएगा और इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकाल लूँगा इस लूप को लगा के, इस लूप को लगा के। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा 4 है, तो इसके अक्रॉस अगर मैं V1 मान लूँ तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो ये क्या हो गया, V1 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8, तो 8/40, तो ये कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया V1 की वैल्यू। अब मेरा जो इधर का वोल्टेज है वो 5 से कम आना चाहिए N साइड का, तो V जो N साइड का वोल्टेज है वो लेस देन 5 आना चाहिए, तभी मेरा डायोड क्या होगा फॉरवर्ड वाइज होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा रिवर्स वाइज हो जाएगा। रिवर्स वाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इधर का मुझे वोल्टेज निकालने के लिए एक तो मैं क्या है इस वाली मेथड से भी निकाल सकता हूँ, करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस कितना 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट जा रहा है 1 ओम के अक्रॉस, तो इधर जो वोल्टेज होगा V है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। तो यानी कि डायोड तो मेरा क्या है फॉरवर्ड वाइज तो आ गया मुझे समझ में।
अब करंट कितनी फ्लो हो रही है उसको निकालने के लिए अभी आगे मैं क्या करता हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसको कैलकुलेट करता हूँ। चलिए अभी आगे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। अभी देखो इतना डायग्राम तो मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये वाला रेजिस्टेंस कैसा आएगा, सीरीज में आ जाएगा। ये सीरीज में आ गया और वोल्टेज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि 1 ओम है तो ये 2 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस टाइप का मेरा डायोड सर्किट बन जाएगा। अब क्या हो रहा है, इधर मेरा कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। जब ये क्या ओपन सर्किट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कब निकालना है, ओपन सर्किट करना है और दोनों साइड का वोल्टेज अलग अलग निकालना है। तो इधर का 5 वोल्ट कब आ रहा था, जब मेरा ये ओपन सर्किट था, लेकिन अभी क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो मुझे निकालनी है। तो अब क्या करूंगा मैं, ये मेरा जो 5 वोल्ट पहले वैलिड था वो अब नहीं रहेगा क्योंकि अब मेरा करंट इधर भी डिवाइड हो रहा है। ये वाला वोल्टेज जो है वो करंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके इधर क्या करूंगा, केवीएल लगा दूंगा, केसीएल लगा दूंगा। तो कैसे सोल्व करूंगा, अभी इक्वेशन बनाते हैं कैसे। अगर इधर मानने पहले वोल्टेज मान लिया कि इस नोड पे मेरा वोल्टेज क्या है, वी है, तो केसीएल क्या होता है, केसीएल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या मैं ये मान लूँ और इसमें ये वाला डायरेक्शन मान लूँ। चलो अभी केसीएल नहीं, अभी केवीएल से करते हैं क्योंकि केसीएल आप लोगों ने नोडल एनालिसिस पढ़ा नहीं ना अभी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी क्या हम लोग इसको डायरेक्ट वैसे निकालते हैं केवीएल लगा के। तो अभी केवीएल, तो मैंने क्या मान लिया कि पहले लूप में क्या आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी लूप में क्या फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वाली लूप में कितना करंट फ्लो होगा, I1 माइनस I2 होगा क्योंकि ये तो दोनों के बीच में कॉमन हो रहा है। ये आप लोग जब मैथ एनालिसिस पढ़ेंगे ना आगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसके अक्रॉस I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है। अभी हम लोग मैथ एनालिसिस जो अगला टॉपिक हमारा वही देखने वाले हैं। अभी इसको बस समझने के लिए देख लो आप, इसमें क्या I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी पहली वाले लूप की, 10 माइनस 4I1 माइनस ऑफ 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 4 8I1 माइनस ये इस साइड जाएगा इक्वल टू के तो 4I2। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब लूप 2 में लगाएंगे, लूप 2 में लगाएंगे तो क्या आएगा, इसमें करंट कैसा है, डायरेक्शन मैंने ऐसा लिया ना इस टाइप से, ये डायरेक्शन है मेरा, तो इसमें प्लस माइनस से निकल रहा हूँ तो माइनस ऑफ 4I2 माइनस I1, क्योंकि जब इस वाले लूप में लगा रहा हूं तो क्या होगा, I2 माइनस I1 होगा, माइनस ऑफ इसके क्रॉस 1I2 और माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4I2 प्लस 4I1 माइनस 1I2 इक्वल टू 2। तो 4I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई मेरी। अब इसको क्या करूंगा, मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। दो मेरे पास वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लूंगा और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, जो इस लूप में करंट फ्लो हो रही है, तो वो क्या है I2 की वैल्यू मेरी आ गई, तो मेरा सॉल्व हो गया पूरा नेटवर्क। अब ये देखो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, मतलब ये 2 है और ये वाली मेरी क्या है 1 है। इसको मैंने कॉपी कर दिया इधर पर, सेम लिख दिया ये वाली। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कर दूंगा, नया माइनस कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, I2 का वैल्यू मुझे निकालना था तो I2 आ जाएगा मेरा। तो माइनस 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 में से 4 जाएगा तो माइनस 6I2 इक्वल टू माइनस 6, क्योंकि 4 माइनस 10 तो 6 से माइनस कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 आ गई। तो यही तो मेरा डायोड के अक्रॉस करंट हो गया 1 एम्पियर, ये वाला जो करंट आ रहा था। अब इसको देखो, इसको KVL से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता देता हूँ आपको। KVL से तो हमने कर लिया, अब KCL से कैसे सॉल्व करेंगे। अभी KVL से किया था, अब KCL से कर लेते हैं। KCL से क्या, जो बेसिक्स हमने पढ़ा है, इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है, इस नोड पे क्या लगा दूंगा, KCL लगा दूंगा। तो V माइनस, मैं मान लिया सारी करंट मेरी क्या है इनकमिंग है, तो सारी करंट इनकमिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कोई आउटगोइंग कोई है नहीं, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग होता है। तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, V माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, प्लस इसके अक्रॉस करंट क्या होगा V बाय
4 और इसके अक्रॉस करंट क्या होगा V माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। तो इसको क्या होगा एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई जाएगा तो V माइनस V1 की वैल्यू कितनी है, तो 10 है ना, तो इसकी जगह 10, तो V माइनस 10 प्लस V प्लस 4 इंटू V माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया V माइनस 10 प्लस V प्लस 4V माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 4V 5V 6V 6V इक्वल टू 10 और 8 18 18। तो V इक्वल टू कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया, V इक्वल टू 3 वोल्ट आ गया। तो ये वाला वोल्टेज मेरा 3 वोल्ट हो गया और ये वाला वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो कितना होगा I इक्वल टू 3 माइनस 2, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में जाएगा करंट, तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, रेजिस्टेंस 1 है, तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर करंट आ गया। और इससे भी मेरा कितना आ रहा था 1 एम्पियर आ रहा था। तो दोनों से हम सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो आंसर सेम ही आएगा। अब हम देखते हैं क्या, अब हम क्या देख रहे हैं मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस का पहला तो जो उसका रूल है कि वो केवल प्लानर नेटवर्क को लगता है। प्लानर नेटवर्क मतलब क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए। क्रॉस ओवर इन द सेंस जैसे कि एक मेरा ये लूप हो गया प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस ये मेरा एक लूप हो गया और ये मेरा दूसरा लूप हो गया I1 I2। तो इसमें कोई क्रॉस नहीं है, मतलब इधर से मैं जंप करके एक कनेक्शन यहाँ ले लूँ और एक कनेक्शन यहाँ ले लूँ और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूँ इस टाइप से, और ये यहाँ से भी कनेक्ट कर दूँ इसको, तो ये मेरा क्या हो गया क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। क्रॉस कनेक्शन हो रहा है मतलब ये नॉन प्लानर हो गया। नॉन प्लानर हो गया तो ये इसमें मैश एनालिसिस नहीं लगा सकता। मैं मैश एनालिसिस नहीं लगा सकता तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस जो होता है वो प्लानर प्लस नॉन प्लानर दोनों के लिए एप्लीकेबल रहता है, तो दोनों में हम लगा सकते हैं उसको। और नोडल से ही मेरे 80 to 90% जो प्रॉब्लम्स हैं नेटवर्क के वो सॉल्व हो जाएंगे सारे। आपको जो थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी ये आपको नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नोडल और मैश दोनों से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक्स ऑफ KVL एंड KCL आता है तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको अगर स्पेशली गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, नोडल और मैश एनालिसिस, अगर आपको बेसिक्स ऑफ KVL KCL पता है। क्योंकि नोडल मतलब क्या, मैश मतलब क्या हो गया, मैश मतलब मेरा KVL और नोडल मतलब KCL दोनों है। बस नोडल मैश का मतलब KVL और नोडल का मतलब KCL। उसमें नोडल में मतलब क्या कर रहा है वो KCL लगा रहा है और मैश में KVL लगा के इक्वेशन बनाएगा। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कि I1 I2 इस लूप में करंट कितना होगा, I1 माइनस I2 होगा जब इस वाले उससे करूंगा, और इस लूप में कितना होगा I2 माइनस I1 होगा जब मैं इस वाले उससे करूंगा। तो वही है, अलग अलग इक्वेशन बनाना, 3 इक्वेशन बना लेंगे और तीनों को फिर 1 या 2 जितने भी लूप बन रहा है उतनी इक्वेशन बनेंगी, तो उसके हिसाब से मेरे I1 I2 I3 I4 के सॉल्यूशन आ जाएंगे। अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस टाइप से करना है उसको, और बाकी हम आगे टॉपिक नोडल पे कंटिन्यू करेंगे फिर। अब जैसे ये नेटवर्क दिया है इसमें बोल रहा है फाइंड I1 एंड I2। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें कैसे किया था कि इनको लूप लगा दिया था, एक नोडल से भी किया था कि यहाँ का वोल्टेज निकाल लूंगा और I1 I2 का फिर वैल्यू निकाल लूंगा। अगर दूसरा क्या है, इसमें मैं एक लूप लगाऊंगा और इसमें मैं एक लूप लगाऊंगा, तो इसके अक्रॉस क्या दोनों करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि I1 भी हो रहा है और I2 भी हो रहा है। तो इसको कैसे निकालूंगा, जो सिंपल अभी हमने इक्वेशन बनाएंगे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे आप लोग IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बोल देता है कि इस क्वेश्चन को आपको मैश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करना है। अगर आप गेट की कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं बोलता है, आपको केवल आंसर से मतलब होता है गेट में कि आंसर क्या आ रहा है। आप कोई भी मेथड यूज करो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको मैं अभी मैश से करता हूँ। जैसे तो इसमें मेरा ये वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा इसमें मैश लगा दूंगा तो क्या आएगा 4 इक्वल टू 5 I1 माइनस इक्वल टू 5 I1 प्लस, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू उस साइड ले गया मैं, तो 2 इंटू I1 माइनस I2, तो 4 इक्वल टू
7i1 माइनस 2i2, ये इक्वेशन 1 बन गया मेरा। अब मुझे लूप 2 से इक्वेशन एक और बनाना है। अब मुझे लूप 2 से इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्या? i2 का वैल्यू मुझे डायरेक्टली दिया है ना ये, क्योंकि इस लूप में करंट कितना हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना। तो i2 का वैल्यू कितना हो गया, i2 मैंने अगर इस डायरेक्शन में दिया है हमको कि निकालने के लिए, तो i2 का वैल्यू -2 एम्पियर आ जाएगा ना इस लूप से, ये वाला, क्योंकि ये मेरा करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स नहीं है, करंट सोर्स है इस डायरेक्शन में, और i2 मैंने इस डायरेक्शन में एज्यूम किया है, मेरे को निकालने को बोल रहा है इस डायरेक्शन में, तो i2 जस्ट अपोजिट हो जाएगा इस करंट सोर्स के। तो i2 का वैल्यू 2 एम्पियर -2 एम्पियर ये गिवन है मुझे। अब मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दूंगा, तो 4 = 7i1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 4 = 7i1 + 4, तो 4 से 4 कैंसिल, i1 की वैल्यू 0, तो i1 = 0 एम्पियर आंसर आ गया, और i2 का वैल्यू -2 एम्पियर। ये मेरा सॉल्व हो गया मैथ्स के थ्रू। मैथ्स के थ्रू कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि मैंने 2 इक्वेशन बनाए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अभी हमने क्या देखा था कि हमारा जो नोडल एनालिसिस है उसको मैं प्लानर और नॉन प्लानर दोनों में यूज़ कर सकता हूँ। अभी ये सेम क्वेश्चन मैं अभी किससे किया था, मैथ से किया था, अभी इसको नोडल से करता हूँ। तो इधर मैं मान लेता हूँ मेरा वोल्टेज V है, तो इसमें KCL लगा दूंगा नोड B पर, KCL लगा दूंगा तो क्या हो गया, इनकमिंग करंट, ये I1 इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, इधर यही दिया ना डायरेक्शन, तो V - 4 = डिवाइडेड बाय 5, ये करंट हो गया, प्लस V/2 इसके क्रॉस करंट जो फ्लो हो रहा होगा, और इधर करंट क्या आ रहा है, इधर करंट क्या आ रहा है आपको, ये 2 एम्पियर। अब ये देखो, ये मेरा 2 क्या हो गया, 2 इनकमिंग है तो ये निगेटिव में हो गया, 2 क्या जा रहा है, ये आउटगोइंग है तो ये पॉजिटिव में आ गया, और ये क्या हो रहा है, ये मेरा इनकमिंग आ रहा है, क्योंकि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये मेरा निगेटिव में आएगा, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है ना, क्योंकि करंट I1 का डायरेक्शन कैसा दिया है, इस टाइप से दिया है, यानी कि 4 से V की साइड आ रहा है मतलब इनकमिंग, इनकमिंग मतलब माइनस, तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो -2 × V - 4 + 5V - 2 मल्टीप्लाई बाय 10 = 0। तो इसको सॉल्व करूँगा तो -2V + 8 + 5V - 20 = 0, तो V की वैल्यू 3V = 12, तो V = 4 वोल्ट। जब मेरा V का वैल्यू कितना आ गया, ये 4 आ गया, और इधर भी कितना है मेरा 4 है, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा I = क्या हो जाएगा, V 4 - V डिवाइडेड बाय R, क्योंकि ऐसा करंट जा रहा है तो हायर वोल्टेज है, लोअर वोल्टेज है, और V का वैल्यू मेरा कितना आया 4, तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय R, तो ये 0/R, तो I का वैल्यू कितना आ गया 0, और वैसे भी कैसा आ रहा था मेरा I1 का वैल्यू, लास्ट में मैंने निकाला तो 0 आ रहा था ना, मैथ से निकाला था, और I2 का वैल्यू -2 एम्पियर, क्योंकि ये तो लूप से ही पता चल रहा है कि ये 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और I2 मेरा इस डायरेक्शन में है, तो I2 का वैल्यू -2 एम्पियर, I1 का वैल्यू 0, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया, आज के लेक्चर में हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, मैथ एनालिसिस पढ़ लिया एंड नोडल एनालिसिस पढ़ लिया, और उन सबके थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल भी लगा लिए। अब अगले लेक्चर हम जो 7वां लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल जो गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं ये तीनों टॉपिक पर, उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग AC का स्टार्ट करेंगे, AC सर्किट। AC सर्किट मतलब मेरा वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी एंड पावर का रेटिंग वगैरह, और जो मेरा एवरेज वैल्यू, VRMS वैल्यू, एवरेज पावर, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेटिंग का, इसको आप लोग जरूर पढ़ना, इससे जरूर 2-3 मार्क्स का एवरी ईयर आता है।